ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो तरीके के नेम होते हैं, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। देखो, कॉमन नेम की ये प्रॉब्लम है, वो कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स में ही बोले जा सकते हैं, फिर वो कुछ सेलेक्टिव कंपाउंड्स के हैं, सबके कॉमन नेम फिजिबल नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की गाइडलाइंस में ही नाम बनाए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते वक्त आपको फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? वर्ड रूट। क्या चेक करना होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। वर्ड रूट के बाद में जो लिखा जाता है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड रूट किसके बारे में बताएगा हमें? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो लंबी चेन है उसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? अगर एक कार्बन होगा तो वर्ड क्या यूज करना है? विथ। 2 है तो क्या वर्ड यूज करना है? इथ। 3 है तो क्या वर्ड यूज करना है? प्रॉप। 4 है तो क्या वर्ड यूज करना है? ड्यूट। 5 है तो क्या वर्ड यूज करना है? पेंट। 6 है तो क्या वर्ड यूज करना है? हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नैनन। 10 है तो डेका। इस तरीके से ये नाम लिखे जाते हैं। ये है वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीफिक्स दो तरीके के हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का काम है ये बताना कि कंपाउंड साइक्लिक है या कंपाउंड एसाइक्लिक। अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो वर्ड आएगा, एसाइक्लिक होगा तो कुछ नहीं आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स 3 बातें बताता है कि कहीं कोई साइड चेन तो नहीं है, कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट H को हटा के कुछ तो नहीं लगाया गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं है, और कहीं कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। पहले मैं फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी बताऊंगा। डोंट वरी, वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर आते हैं सफिक्स। सफिक्स भी दो तरीके के ही होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा क्या? एन। डबल है तो क्या लगेगा? ई। एंड ट्रिपल है तो क्या लगेगा? आई। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स बच गया ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के कोई ऐसा ग्रुप डाला गया जो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। उसका नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे मेरे पास था C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, इसका ये H हटा दिया तो मैंने ये बन गया अल्काइल। क्या बन गया? ये अल्काइल। ठीक है, इस अल्काइल का एक H हटा के मैंने OH लगा दिया तो ये OH यहां क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये डिसाइड करेगा कि ये कंपाउंड कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक और ऐसा ही CH, H और H अल्काइल है और उसका एक H हटा के मैंने सपोज C डबल बॉन्ड O एंड H लगा दिया तो ये डिसाइड करेगा कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल्स। COH का नाम क्या है? एल्डिहाइड। इसी तरीके से मैंने इसके साथ CH, H, H और CO, CH3 लगा दिया तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो दोनों साइड कार्बन से घिरे होते हैं इन्हें
कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन क्या है ये? कीटोन। तो देखो CH3 का जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो तो कौन डिसाइड करवा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन क्या बनी फंक्शनल ग्रुप की? ध्यान से पढ़े, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which combine with hydrocarbon compound and change या explain their chemical properties। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड शुरुआत में, जैसे मेरे पास CH CH एक H हटा के मैंने OH लगा दिया। अब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं रहा, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के एक या एक से ज्यादा H को रिप्लेस करके जो ग्रुप लगाया जाता है, जो पूरे के पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसका नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सीधा ये भी बोल सकते हो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which explain all the chemical property of a organic compound। जो केमिकल प्रॉपर्टियों को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसका नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। अब आप पहचान कर लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा हो तो एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड के साथ CONH लगा हो तो क्या है? एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O एंड डैश दोनों साइड कार्बन लगे हो तो ये कीटोन, सिंगल बॉन्ड C के साथ O एंड H लगा हो तो ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। ये है वो ग्रुप्स जो किसी कंपाउंड के साथ अटैच होकर के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो ये समझ आया होगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फिर बता देता हूं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सप्लेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उन ग्रुप्स का नाम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन करवाते हैं। जैसे इस पेन में है, सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन कौन कर रहा है? ये टिक कर रही है, ये चलेगी तो ये काम करेगा, ये पेन है, ये नहीं चलेगी तो ये पेन नहीं है। सेम वे ये रिएक्टिव पार्ट्स हैं, ये रिएक्शन करेंगे, उस हिसाब से कंपाउंड की रिएक्शन होगी, वरना तो सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इनको ना लगाएं। क्लियर है? तो ये थे फंक्शनल ग्रुप। अब आपको ये डायग्राम्स पूरा नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर कोई है तो कंपाउंड। क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखोगे वर्ड रूट, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या लिखोगे? सेकेंडरी सफिक्स। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते वक्त। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।